ओके राजा बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज की और रेस्पिरेटरी सरफेस की। और हम गैसेस एक्सचेंज इन फंजाई में डिस्कस करेंगे ब्रीफ किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है। अच्छा, गैसेस एक्सचेंज मतलब समझने से पहले आपको एक प्रोसेस मालूम होना चाहिए। देखें, हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसे हम उनके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी रिलीज करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, इस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कंबाइन होगी एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के साथ। पता है वो कौन सा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस? ग्लूकोज, C6H12O6। और क्या क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP, जो कि एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। ATP तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज है जिसमें हमें एनर्जी की नीड है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ना, इसको बॉडी से रिमूव करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सही नहीं है, तो वो प्रोसेस जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, उस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उनके मेन कंपोनेंट होते हैं लंग्स। ठीक है जी, लंग्स के अंदर आएगी एयर। एयर के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द ब्लड। ठीक है जी, और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शामिल हो जाएगा एयर के अंदर। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंट्री ले लेगी। ये जो एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है जी, तो गैसेस एक्सचेंज का मतलब ये होता है ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की है ना एग्जिट। अच्छा, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस की हम डिटेल से बात करने वाले हैं अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। अच्छा, एक बात याद रखो, प्लांट जो है ना, प्लांट एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिससे वो अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। क्या है उस प्रोसेस का नाम? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायर होता है? कौन सी गैसेस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और इसके रिजल्ट में क्या क्या बनेगा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है जी, तो प्लांट को इस वक्त किसकी नीड है, किस चीज की? कार्बन डाइऑक्साइड की। और रिलीज क्या करेंगे? ऑक्सीजन। तो एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज गैसेस एक्सचेंज एज वेल। प्लांट की जब हम बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो हम देखेंगे प्लांट के लीफ जो होते हैं, लीफ के अंडर सरफेस में बहुत सारे टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। पता है उन टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा से क्या एब्जॉर्ब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ये भी एक तरीके का गैसेस एक्सचेंज ही है, एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन की ही एंट्री होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की भी एंट्री हो सकती है, ऑक्सीजन की एग्जिट हो सकती है। बस आपको याद रखना है, जब गैसेस एक्सचेंज हो रही हो ना किसी सरफेस के अक्रॉस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गैसेस एक्सचेंज। तो ऊपर हमने यही लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसका उल्टा, वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और एग्जिट किसकी? ऑक्सीजन की, वो भी गैसेस एक्सचेंज है। गैसेस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? गैसेस एक्सचेंज क्यों चाहिए ये समझ में आ रहा है? क्योंकि एनर्जी चाहिए तो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है तो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करना होगा। फोटोसिंथेसिस करना है तो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करना होगा। ये 3-4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिनके गैसेस का एक्सचेंज होना बड़ा लाजमी है। अब हम रेस्पिरेटरी सरफेसेस की बात करते हैं। देखिए राजा बेटा, रेस्पिरेटरी सरफेस बॉडी के अंदर ये वो जगह होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो जगह जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अभी हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? लंग्स के अंदर मौजूद अल्वियोलाई है। आगे बात करेंगे प्लांट्स के अंदर क्या है? स्टोमाटा, लीव्स कह सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अक्रॉस गैसेस एक्सचेंज हो रही हो, उन्हें हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अच्छा देखें, सो प्लेस एट विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर, कौन कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अच्छा देखें, हम ऑर्गेनिज्म को फॉर द सेक ऑफ स्टडी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने हुए हैं, और मल्टीसेलुलर जो कि मेनी सेल से बने हुए हैं, जिनमें टिश्यू ऑर्गन जैसी चीजें हैं।
अच्छा, यूनिसेलुलर में हम सबसे पहले बैक्टीरिया को देखते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की डेफिनेशन कौन बता रहा है मुझे? वेरी गुड, ये प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या होता है? क्या ये हेटेरोट्रॉफ है या ऑटोट्रॉफ है? दोनों होते हैं, तो मिक्सोट्रॉफ कह सकते हैं, ये इनकी डेफिनेशन है। तो बैक्टीरिया, अगर हम एक बैक्टीरिया की शेप बनाए, बैक्टीरिया में सिंगल सेल है, ठीक है जी। अच्छा जी, बैक्टीरिया जिस भी सराउंडिंग में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हो, चाहे एयर में हो या किसी की बॉडी में हो, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होती है और बाहर वाले एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। सेम अप्लाइज ओवर द कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी के अंदर क्या है? ज्यादा है, और बाहर वाले एनवायरनमेंट में क्या है? कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करेगी? यानी अंदर से बाहर की तरफ। इस कौन से प्रोसेस से मूव करेगी? डिफ्यूजन। तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया में जो गैसेस एक्सचेंज है वो अक्रॉस द बॉडी सरफेस हो रहा है, सेल सरफेस हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है? कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू। दिमाग में रखिएगा, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी यूनिसेलुलर है, चाहे फिर वो बैक्टीरिया है या कुछ एल्गी है या प्रोटोजोन है या यीस्ट है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सेल मेम्ब्रेन ही जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और प्रोसेस कौन सा होगा? डिफ्यूजन का। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम यूनिसेलुलर को जनरलाइज कर देते हैं कि यूनिसेलुलर चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एल्गी हो, चाहे प्रोटोजोन हो, चाहे यीस्ट हो, इन सब में सेल सरफेस और बॉडी सरफेस ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्हाट? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, मुझे ये बताओ कि प्रोटोजोन की डेफिनेशन क्या है? यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट तो नहीं हुए, यूनिसेलुलर तो यूकैरियोट। बैक्टीरिया की डेफिनेशन है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटोजोन की डेफिनेशन है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का मिक्सोट्रॉफ है। एलजी की डेफिनेशन कौन बता रहा है? एलजी की डेफिनेशन यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ये डिफरेंस है इसमें। यीस्ट क्या है? यीस्ट फंजाई, ये फंजाई है। इसकी डेफिनेशन कौन बता रहा है इसकी? यूनिसेलुलर यूकैरियोट हेट्रोट्रॉफ। अब मैं रिपीट करता हूं, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफ। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ। यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफ। मिक्सोट्रॉफ का मतलब समझते हो? मिक्सोट्रॉफ का मतलब समझते हो? दोनों मोड हो। और यीस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो हेट्रोट्रॉफ होगा, ठीक है राजा बेटा। तो इनमें जनरल बॉडी सरफेस से होगा। अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर पर। सबसे पहले फंजाई की एग्जांपल लेते हैं। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, मोस्टली फंजाई मल्टी सेलुलर होता है। फंजाई यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। जहाँ पे हम समझते हैं, देखें, गैसेस एक्सचेंज इन फंजाई। फंजाई जो है ना, फंजाई, ये हमने मशरूम की कॉमन एग्जाम्पल ली क्योंकि मशरूम कॉमन है, ठीक है जी। मशरूम की बॉडी का छोटा सा टुकड़ा आपको यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया है। फंजाई जो है ना, फंजाई, फंजाई की स्टडी को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है जी। अच्छा, फंजाई की बॉडी जो होती है वो थ्रेड लाइक बॉडी है। फंजाई की नेटवर्क होता है, थ्रेड लाइक नेटवर्क। पता है ऐसी टाइप की बॉडी को हम क्या कहते हैं? हाइफी। ऐसी टाइप की बॉडी को हाइफी कहते हैं। फंजाई की बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक है, धागे नुमा है, नेटवर्क होता है बना हुआ, डेट्स वाई उसे हाइफी कहा जाता है। हाइफी दो तरीके की होती है राजा बेटा। एक होती है सेप्टेट हाइफी, ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, और दूसरी होती है नॉन सेप्टेट या असेप्टेट हाइफी। सेप्टेट और नॉन सेप्टेट का मतलब देखो, ये देखिए आप, ये जो आपको फंजाई की बॉडी दिख रही है यहाँ पर कहीं पे भी आपको ऐसी डिमार्केशन दिख रही है? ऐसी डिमार्केशन दिख रही है कहीं पे भी? ये तो मैंने बनाई है, ऐसी कहीं और दिख रही है? ऐसे काइंड की हाइफी, ऐसे काइंड की हाइफी जिनके अंदर डिमार्केशन ना हो वो नॉन सेप्टेट हैं, यानी जिनमें सेप्टम नहीं है। और जिनमें ऐसा सेप्टम मौजूद होता है ना, उसे हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। ये बात आ रही है समझ में? ये हल्का फुल्का सा फंजाई का इंट्रोडक्शन था।
फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, बॉडी हाइफी होती है और वो सेपरेट भी हो सकती है, नॉन सेपरेट भी हो सकती है। किस बेस पर सेपरेट और नॉन सेपरेट है? वेरी गुड, पार्टीशन होगा तो जी सेप्टेट, नहीं है तो नॉन सेप्टेट। फंजाई चाहे कैसा भी हो, मल्टीसेलुलर हो या कुछ भी हो, इसकी बॉडी के बाहर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है जी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन कैसे कहां से कहां मूव करेगा? लोअर कंसंट्रेशन किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन। हर बॉडी का सेल इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कर लेगा, हर बॉडी का सेल इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कर लेगा। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन बाहर ज्यादा थी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हर सेल से इसी तरीके से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी और वही प्रोसेस होगा कौन सा वाला? डिफ्यूजन। तो इस तरीके से डिफ्यूजन से फंजाई भले कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, डिफ्यूजन से ही जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगी। आ रही ये बात समझ में? फंजाई तो ईजी है। प्लांट जो है ना, आगे हम प्लांट को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज हमने फंजाई को समझा है ना, आगे हम प्लांट को डिटेल से समझेंगे। प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए 3 मोड है। सबसे पहला मोड तो आपको मालूम है कौन सा है जी? स्टोमाटा, हमारा बिलव्ड। दूसरा होते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स ना, व्हाट आर लेंटिकल्स? मैंने आपको बताया था, जो बड़े प्लांट होते हैं ना, बड़े प्लांट की स्टेम को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, इस ट्रंक के अंदर मौजूद होते हैं गड़े, बड़े बड़े पोर मौजूद होते हैं। इन पोर्स को क्या कहा जाता है? लेंटिकल्स। दीज लेंटिकल्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके थ्रू भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकती है। और सिंपल, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब हो सकती है और ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है। दिमाग में रखिएगा, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज भी कर सकते हैं। प्लांट को दोनों चीजें चाहिए। ऑक्सीजन किस चीज के लिए चाहिए प्लांट को? किस चीज के लिए चाहिए ऑक्सीजन जी? सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए चाहिए ना, प्लांट को भी तो एनर्जी की नीड है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज के लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो लेंटिकल्स के थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। और इसके अलावा प्लांट जो है इनमें रूट हेयर्स, रूट जो होती है ना उसकी एक्सटेंशंस होती हैं, रूट हेयर्स, उनके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। अब हम एनिमल को जल्दी से इनका एनिमल का रिकेप ले लेते हैं। ठीक है जी, एनिमल जो है ना, देखें एनिमल के हम आगे चल के अलग अलग ग्रुप पढ़ने वाले हैं। देयर इज पोरीफेरन, देयर इज निडेरियन, देयर इज प्लेटीहेलमिन्थस। इनका नाम प्रोनाउंस करने का तरीका सीख लीजिए। पोरीफेरन, निडेरियन, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्हेलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कोरडाटा। सबकी डिटेल आपको याद नहीं रखनी, बस आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थस, इनमें जर्नल बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ये वाटर के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, बाहर एनवायरनमेंट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा। और ऑक्सीजन कहां से कहां मूव करेगा? ठीक है जी, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ठीक है जी, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर क्या होगी और इसी तरीके से वो हर सेल से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू। तो चाहे फिर वो पोरीफेरन हो, निडेरियन हो, प्लेटीहेलमिन्थस हो, उनमें जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल से भी पढ़ा दूंगा आपको बाद में कभी। एस्केलमेंथस, जीबीएस का मतलब वही है, जर्नल बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होगी। एनालिडा जो है ना, एनालिडा जैसे कि अर्थवर्म, अर्थवर्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्किन रिस्पॉन्सिबल होती है, स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। आर्थ्रोपोडा, ये आपको याद रखने। आर्थ्रोपोडा आप समझते हो? आर्थ्रोवर्ड का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोवर्ड का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब लेग्स। ऐसे काइंड के इंसेक्ट जिनकी ज्वाइंटेड लेग्स हैं, ऐसे काइंड के एनिमल जिनकी ज्वाइंटेड लेग है, उन्हें आर्थ्रोपोड कहा जाता है। इसके अंदर इंसेक्ट जो है ना, कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, वो आते हैं इसके अंदर। वेल, इनके अंदर कौन कौन से रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं? एक तो बुक लंग्स है, बुक गिल्स है और ट्रेकियल सिस्टम। राजा बेटा ये आप जरूर याद रखिएगा, इसकी हम बात एनिमल की जब पढ़ेंगे ना, गैसेस एक्सचेंज, तो ये मैं आपको डिटेल से ये जरूर बताऊंगा। ठीक है, गिल्स भी बता दूंगा आपको। हमने अब तक क्या समझ लिया है? गैसेस एक्सचेंज समझ लिया है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या था, जल्दी से बताइएगा। एज सिंपल एज दैट। रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब क्या था? यूनिसेलुलर में क्या है रेस्पिरेटरी सरफेस? सेल सरफेस। मल्टीसेलुलर में फंजाई में क्या है? प्लांट में कितने मैकेनिज्म है? एनिमल्स के अंदर, कुछ एनिमल के अंदर क्या मौजूद है? आर्थ्रोपोड में थोड़े अलग अलग है। मोलस्का के अंदर गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं। मोलस्का स्नेल होते हैं ना, ऑक्टोपस। ठीक है जी, अच्छा। इकाइनोडर्मेट्स के अंदर ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट। देखें, इकाइनोडर्मेट की एग्जांपल है स्टारफिश। स्टारफिश की बॉडी
स्टारफिश का ये वेंट्रल साइड होता है, ये वाला डोर्सल साइड होता है। इसका डोर्सल साइड, नीचे वाला साइड देखोगे ना आप, तो उसमें ऐसे ऐसे दानेनुमा स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर एक दानेनुमा स्ट्रक्चर को आप देखोगे ना यहाँ पर, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, और इसे हम ट्यूब फीट कहते हैं, ट्यूब फीट। और इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। इसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में आएगा और कार्बन से रिमूव होगा। कैसे, आगे चल के डिटेल से बात करेंगे कभी हम, ठीक है जी। अच्छा, कोडाटा फिशेस के अंदर तो गिल्स हैं, ये भी हमें डिटेल से देखना है। एम्फीबियन, फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर तो अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं। अगर फ्रॉग का लार्वा है टेडपोल, तो उसमें गिल्स होते हैं। फ्रॉग जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ये देखें, ये फ्रॉग का मुंह इस तरफ इस तरीके से ओपन है, इस तरीके से ओपन हुआ हुआ है, ठीक है जी, इस तरीके से। ये वाली जो केविटी है ना, ये इसे बक्कल केविटी कहते हैं। ये फ्रॉग है, इसका मुंह ओपन है, ये वाली जो केविटी है बक्कल केविटी है। इसके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है। तो बक्कल केविटी से गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं फ्रॉग के अंदर, स्किन के थ्रू हो सकती हैं, लंग्स के थ्रू हो सकती हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर तो लंग्स से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ये चीजें आगे चल के हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज ओवरव्यू है, हल्का फुल्का सा। गिल्स डिटेल से पढ़ेंगे, लंग्स डिटेल से पढ़ेंगे, और स्किन वाला एक्सचेंज गैसेस डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा राजा बेटा, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जब कभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस गिल्स के थ्रू हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्किन के थ्रू हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, और लंग्स के थ्रू हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। राजा बेटा, जब गैसेस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू हो रही होती है ना, तो उसे हम ब्रेकियल ब्रेकियल रिस्पायरेशन कहते हैं, जो आपको याद होनी चाहिए। गुड स्टूडेंट शुड नो, गुड गर्ल्स शुड नो। स्किन स्किन के थ्रू जब हो रही होगी तो क्यूटेनियस क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, और जब लंग्स के थ्रू हो रही होगी ना तो जी पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है जी। तो गैसेस एक्सचेंज के 3 नाम हो गए। अगर एनिमल्स में गिल्स के थ्रू हो रही है तो राजा बेटा क्या कहेंगे, ब्रेकियल रिस्पायरेशन। स्किन के थ्रू हो रही है तो, लंग्स के थ्रू हो रही है तो पल्मोनरी। तो आज हमने गैसेस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, रेस्पिरेटरी सरफेस अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देख लिए हैं। फंजाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज डिटेल से देखा है, प्लांट के अंदर देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद एनिमल्स पे इंडिविजुअली। कोई बात, कोई सवाल जो आपको पूछना हो जरूर पूछ सकते हैं बेटा। बुक लंग्स और बुक गिल्स, जिन कुछ में लंग्स मौजूद होते हैं, कुछ में गिल्स मौजूद होते हैं, और उन लंग्स की, उन गिल्स की, उन लंग्स की, उन गिल्स की शेप बुक के जैसे पेजेस होते हैं ना, वैसी होती है। पढ़ेंगे इनको आगे हम जब इंसेक्ट का पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ, चले राजा बेटा, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।